इर्रेसिस्टिबल बनने का मतलब है कि दूसरे लोग बिना समझे और विदाउट एनी रीजन आपसे अट्रैक्ट होएं। उन्हें ये पता ही ना हो कि आप उन्हें क्यों इतने पसंद आ रहे हो। असली चार्म और अट्रैक्टिवनेस ऐसी ही होती है जो लोगों पर एक जादू सा कर दे। इसलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की जो आपको इर्रेसिस्टिबल बनाएंगे। नंबर 1, बिकम सुपीरियर इन सम और मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। एक असली इर्रेसिस्टिबल पर्सन बहुत ही होलिस्टिक होता है और उसकी यूनिक क्वालिटी होती है उसकी लाइफ के कई अलग एरियाज की जानकारी या फिर उनमें महारत। एग्जाम्पल के तौर पर एक इंसान जो फिजिकली बहुत ही फिट और अट्रैक्टिव है वो सिर्फ एक सर्टेन लेवल तक ही दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप उसकी फिजिकल ब्यूटी में इंटेलिजेंस और नॉलेज भी जोड़ दो तो लोग उसे एक एवरेज ब्यूटीफुल इंसान से ज्यादा यूनिक मानने लगेंगे। जितनी ज्यादा क्वालिटीज आप एक्वायर कर सकते हो खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए, उतनी क्वालिटीज को मास्टर करो। आपका गोल सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिवनेस, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज या फिर सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। एक चीज का पीछा करने से आप बाकी 10 चीजों में पीछे रह जाओगे और आपके जैसे दुनिया में हजारों लोग और होंगे जो आपको किसी भी समय रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए होलिस्टिक बनो और एक ऑलराउंडर ह्यूमन बीइंग कैसा होता है ये समझो। जब आप भी इस तरह से खुद को एक यूनिक पैकेज में कन्वर्ट कर लोगे तब दूसरों के लिए आप बिल्कुल इर्रेसिस्टिबल बन जाओगे। नंबर 2, मेक योर कॉन्वर्सेशंस एंजॉयबल फॉर बोथ ऑफ यू। किसी भी अच्छी कॉन्वर्सेशन में जहां आप दूसरे इंसान की नजरों में चार्मिंग, अट्रैक्टिव और बहुत ही लाइकेबल दिखना चाहते हो, तब आपका गोल उस कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करना या फिर खुद को सबसे बेहतर दिखाना नहीं, बल्कि आपका गोल होना चाहिए उन कुछ मोमेंट्स को खुद के लिए और दूसरे इंसान के लिए जॉयफुल और मेमोरेबल बनाना। जब आप इस टारगेट के साथ किसी के साथ बात करना शुरू करते हो तब नेचुरली आप अपनी सबसे एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग साइड को बाहर आने देते हो। बहुत से लोग खुद को बोरिंग और अनअट्रैक्टिव मानते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि वो अपने चार्म को सरफेस पर आने से खुद ही रोक रहे हैं। इसलिए अनलेस आप किसी सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हो, हर इंटरेक्शन या कॉन्वर्सेशन को मस्ती के मौके की तरह देखो। नंबर 3, नेवर रिजेक्ट योरसेल्फ इन योर इमेजिनेशन। ये गलती बहुत से वो लोग करते हैं जो किसी इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने से पहले ही खुद के दिमाग में अलग अलग कहानियां बनाने लगते हैं और जजमेंट के डर की वजह से ये सोच लेते हैं कि उन्हें तो पक्का रिजेक्शन ही फेस करना पड़ेगा। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा बोलते हैं कि असली दुनिया बहुत छोटी होती है हमारी काल्पनिक दुनिया से, यानी रियलिटी उतनी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग नहीं है जितना हम उसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आप फेल ही होगे तो आप अनकॉन्शियसली हर वो काम करोगे जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन असलियत बन जाए। इसलिए अगर आप इर्रेसिस्टिबल बनना चाहते हो तो इस चीज से खुद को कंसर्न ही मत रखो कि आपको रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट करा जाएगा। आपकी सेल्फ एस्टीम इन चीजों पर नहीं बल्कि खुद की काबिलियत पर बेस्ड होनी चाहिए। नंबर 4, अनरियलिस्टिक सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ बहुत डिफरेंट होता है ओवर कॉन्फिडेंस से। ओवर कॉन्फिडेंस में आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता और आप बस खुद की ईगो को बचाने के लिए खुद की तारीफें करते रहते हो। लेकिन एक अनरियलिस्टिक सेल्फ बिलीफ होने का मतलब है कि आपके साथ चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, आपको ये पता होता है कि आप खुद को उस सिचुएशन से किसी भी तरह बाहर निकाल ही लोगे। अगर आप अभी पुअर हो तो तब भी आपके शरीर में मौजूद एक एक सेल चीख कर ये बोल रहा होता है कि आप एक दिन रिच और सक्सेसफुल बनोगे। कई लोगों के लिए ऐसी बातें अनरियलिस्टिक या फिर घमंड जैसी साउंड करती हैं, लेकिन बहुत से लोग आपके इस बिहेवियर में सच्चाई को ढूंढ पाएंगे और वो आपकी जर्नी में आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको हर इंसान के आगे अपने सेल्फ बिलीफ को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी कि आप अपनी लाइफ में कितनी ऊंचाइयों को छुओगे या फिर आप कितने स्पेशल हो। आपने ज्यादातर समय अपने सेल्फ बिलीफ को क्वाइट कॉन्फिडेंस के रूप में दूसरों को दिखाना है। रशियन ऑथर आयन रैंड बोलती थी कि मैंने अपनी जिंदगी बस इस अकेली सोच के साथ शुरू करी थी कि दुनिया मेरी है और मैं उसे अपनी हाईएस्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग शेप दे सकती हूँ और इस स्टैंडर्ड से नीचे सेटल करना एक ऑप्शन नहीं है, चाहे मेरी स्ट्रगल कितनी भी इंटेंस और लंबी क्यों ना हो। ये होता है अनरियलिस्टिक सेल्फ बिलीफ, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान कभी भी ये बोलने की हिम्मत नहीं करेगा कि दुनिया मेरी है और मैं उसे अपनी मर्जी से ढाल सकता हूँ। ऐसी बातें सिर्फ महान लोगों के मुंह से निकलती हैं क्योंकि वो उन चीजों को करने के लिए पैदा होते हैं जो कोई भी दूसरा इंसान नहीं कर सकता और इसी वजह से ऐसे लोग अपने हर चाहने वाले के लिए इर्रेसिस्टिबल बन जाते हैं। नंबर 5, यूज द करेक्ट मैनरिज्म्स। एक इर्रेसिस्टिबल पर्सन को हर परिस्थिति और हर इंसान के साथ डील करना आता है, जहां कई लोगों को इस बात का आइडिया ही नहीं होता कि उन्हें एक डेट पर, एक मीटिंग में, किसी से बात करते हुए या फिर कुछ खाते हुए कैसे बिहेव करना चाहिए। वहीं इर्रेसिस्टिबल पर्सन बेसिक मैनरिज्म्स का मास्टर होता है।
उसे पता होता है कि किसी ओकेजन के लिए अप्रोप्रिएटली ड्रेस कैसे करना है, कब उसे बोलने के बजाय बस चुप होकर सुनना है, और किस तरह उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है अपनी बातों को भारी और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ये चीजें समझ आती हैं प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से। यानी अगर आप अभी तक एलिगेंस और बेसिक एटिकेट्स जैसी क्वालिटीज को एम्बॉडी नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं। हर महान इंसान खुद को एक खूबसूरत मूर्ति की तरह तराशता है और तब जाकर उसकी अच्छी क्वालिटीज बाकी लोगों को भी दिख पाती हैं। इसलिए खुद पर काम करना शुरू करो और ये सीखो कि एक जेंटलमैन या फिर एक क्लासिक लेडी की तरह बिहेव कैसे करा जाता है।